आगे है एसएसबी और आर्मी वालों का कैंप कहेंगे, ऑफिस। तो इस रूट से हम आते हैं गुंजी से, मतलब नीचे से घर से लेकर इस सामने वाली रोड से इधर। सुबह के बज रहे 6 और मौसम है पूरा कवर्ड। और हमें जाना था आज ओम पर्वत, पता नहीं खुलेगा कि नहीं। एक हिमालय है, ग्रेट हिमालय जो बोलते हैं, जिस ये पर्वत में कितने सैकड़ों देवी देवताओं ने तपस्या की है, लेकिन अभी दिख रहा है कि ये आदि कैलाश पर्वत है। हम लोग कैसी इसकी वाट लगा रहे हैं, वाट चलेगा सत्यानाश कर रहे हैं। तो अभी ये कैलाश का कोई अहमियत ही नहीं रहा। लगता है कि ये कैलाश पे आए हैं। देखो मौसम भी खराब हो गया है। ये कैलाश का दीदार है। ये सब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँचे, कहाँ कुदरत को भी पहुँचा रहे हैं। अभी संभल जाओ, अभी भी वक्त है, अभी तो गाइस सुबह हुई है भयंकर बारिश और रात में बहुत हुई है। अभी पूरा ये ढक चुका है। आगे देखते हैं ओम पर्वत के दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। ये आंटी का घर और जय बोले, ये पूरा हो चुका है कवर। अभी हम निकल रहे हैं, हम जाएंगे ओम पर्वत। इस बार पड़ेगा काला पानी, वो भी दिखाता है आपको। चलो चलते हैं। ओम। ओम शब्द का हिंदू मैथोलॉजी में कितना महत्व है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चाहे हमारा गायत्री मंत्र हो या शिव की आराधना, पहला शब्द जो आता है वो होता है ओम। कहते हैं जब इस सृष्टि की रचना हुई तो एक ओम की ध्वनि सुनाई दी। उसके बाद 8 जगह ओम को स्थापित किया गया। उनमें से एक पाया जाता है पिथौरागढ़ के नाभिद्यांग से। यहाँ पे हमें दिखती है ओम पर्वत की आकृति। बाकी के और किस किस जगह पे स्थापित हैं अभी तक हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस ओम पर्वत की अद्भुत जर्नी में। आपको दिखाते हैं कि हमारा ओम पर्वत दिखता कैसा है। पहुँच गए हम नावी विलेज, यह है इंडिया का आखिरी विलेज। यहाँ से दिखता है ओम पर्वत। तो देखते क्या होता है, क्या नहीं दिखता है कि नहीं। यहाँ छोटे छोटे ऐसे होटल होम स्टे टाइप बने हैं। यहाँ पे एक गाड़ी से आए हैं सारे लोग
हम आए थे बाइक से, यहाँ पे चेकिंग हुई एक बार और हम चल रहे हैं आगे कुछ खाने। और इधर पे है ओम पर्वत, अभी तो पूरा ढका हुआ है बारिश की वजह से, पता नहीं आज देखने को मिलेगा कि नहीं। अब देखते हैं, जो भी होता है आगे आपको बताते हैं। लेट्स सी, आगे मिलते हैं। इनकी मैगी में मज़ा आ गया है, हाँ, कसम से। वो अल्टीमेट ये है एक रेस्टोरेंट, यहाँ हमने बोली मैगी, हम यहाँ की मैगी खाएंगे। यहाँ से आगे जाएंगे, थोड़ा सा रास्ता है, सामने है ओम पर्वत। ये है आखिरी विलेज इंडिया का। बन के चल दिया क्या? बताओ। पार्वती का नाभि जस्ट हमारे सामने में है, देखो ये। हाँ उसके बाद नीचे पांडव पर्वत, उसी बाद वो नीचे जो नाग पर्वत पैक है वो, हाँ ठीक है, सामने जो कोरा है। हाँ अगर नाग पर्वत भी खुलता है, हाँ। उसके बाद जस्ट जैसे नाग पर्वत ऑन होता है उसी तुरंत हमारा ओम पर्वत भी ऑन होता है। अच्छा, ये सीन है। दोनों साथ ही में दिखेंगे। हाँ, दोनों साथ ही दिखेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे है नाग पर्वत। नागिराम पड़ा गया है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। ये आ गई हमारी मैगी। अब करते हैं मैगी को खाने की शुरुआत, ये बड़े व्यू के साथ। तो यहाँ मैं खा रहा हूँ मैगी, और इतनी टेस्टी मैगी है यार, मतलब हल्द्वानी के लोगों को तो सीखना चाहिए यहाँ कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ के मोमो, मैगी, चाउमीन, हा। और सामने है हमारे ओम पर्वत, हमारे बाबा, बस दिख जाए, हम इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सब इसी की उम्मीद में हैं कि मैं मिले, और यही है। तो हमें आंटी जी मिली है। आंटी जी कैलाश मानसरोवर और मनी महेश कर चुकी है। अब आंटी जी से उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। आंटी जी बताइए, कैसा था आपका ट्रिप? बस 5 कैलाश है, इसमें सबसे बड़ा तो सबको पता ही है कैलाश मानसरोवर। कैलाश और मानसरोवर दो अलग अलग हैं। कैलाश ऊपर है और मानसरोवर नीचे है। वो ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, वो गवर्नमेंट भी ले जाती है और प्राइवेट टूर। अगर आपको अच्छे से जाना है तो गवर्नमेंट में जाना है, पर दिक्कत है कि गवर्नमेंट में ड्रॉ सिस्टम है, तो हमारे जैसे बूढ़े आदमी के लिए, मतलब बूढ़े तो नहीं पर ऐसे के लिए गवर्नमेंट जल्दी से मंजूरी नहीं लेती है, तो हमको प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, पर वो सब ट्रैवल्स वाले अच्छे होते हैं। मानसरोवर जाके तुम्हारा मेडिकल चेकअप होता है, तो वहाँ जाने तक आपको बहुत स्वस्थ रहना है। और उसके बाद कैलाश की 3 दिन की परिक्रमा है। कोई मंदिर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस नदी किनारे पूरा 3 दिन घुमाते हैं। याक पर मैं तो 2004-05 में गई थी, तो वहाँ याक पर बैठ के गए थे, 2-4 बार गिरे भी पर बहुत अच्छा लगा। दूसरा कैलाश मैंने अभी किया पिछले साल, मणि महेश वाला। वो अब जो राखी का त्यौहार आता है ना, उस दिन रक्षाबंधन बोलते हैं, उस दिन शुरू होता है और उसके बाद जो राधाष्टमी आती है उस दिन खत्म होता है। अच्छा। मतलब वहाँ की टूर 15 दिन की है। बाकी आप कभी भी जा सकते हो, पर मणि महेश का जो जैसे यहाँ ओम दिखता है ना, वहाँ मणि चमकता है। वो देखने के लिए वो 15 दिन में ही आपको जाना है। वो 15-12 किलोमीटर का ट्रैक है। आप खच्चर पे, घोड़े पे चल के, और अब हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू है, तो हेलीकॉप्टर बढ़िया है, वहाँ से अच्छे से दर्शन हो। वहाँ भी कोई मूर्ति नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं है। बस दूर से ऐसे देखो तो वो एक चमकता तारा या कुछ बोलो तो मतलब मणि, शंकर भगवान की। सही बात है। ये तीसरा मैं कर रही हूँ अभी, आदि कैलाश, और आज हम ये ओम पर्वत देखने आए। थैंक यू सो मच। जलाराम, विभा ठक्कर, अहमदाबाद, गांधीनगर। हेलो, आंटी जी की पूजा चल रही है यहाँ पे डमरू के साथ। ओम नमः शिवाय, महादेव हर शंभू, शिव महादेव। शिव दर्शन दे दो, खुला कर दो मौसम। ये शिव के सिवा कोई नहीं, जीव सही शिव बात में है। समा जाए, बस यही कामना के साथ हम आए हैं। और एक दर्शन हो जाए, आपका भी कल्याण हो जाए, हमारा भी हो जाए, पूरे जग का कल्याण हो। जग का कल्याण। शुरुआत हमसे ही हो। महादेव सबका कल्याण करो, महादेव महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जाता है ये बिल्कुल एकदम वो क्लियर बैठा रहना पड़ता है। अरे यहाँ पर अभी जैसे नीचे का दिख रहा है, हाँ, ये पर्वत है मान्यता के, इनको तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे रखे रहने देना चाहिए।
यहाँ पे दिख रहा है ओम पर्वत पूरा। ओम हाँ दिखता है दिखता है दिखता है दिखता है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. ओम नमो शिवाय। हमको पता नहीं था कि हम यहाँ कैसे पहुँचेंगे। शिवजी में यहाँ ये जगह पे क्या है तो हम खींच के आए। सब लोग क्यों खींच के आते, क्या है इसमें, इतनी अनुभूति है, इतनी अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरे विश्व की शांति यहाँ मिलती है, जाने का मन नहीं होता है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सो गाइस अभी हमें ओम पर्वत के पास, जब हमने जर्नी शुरू की थी हल्द्वानी से तो लगा नहीं था कि इतना टफ़ जर्नी होगी। मतलब बीच में बहुत बार हार मानी, लगा भी नहीं कि हम कर पाएंगे, बहुत जगह टूटे, लगा कि क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा क्या है। लेकिन आज आदि कैलाश के दर्शन कल हुए थे, आज ओम पर्वत के भी दर्शन हो गए, तो अब लग रहा है कि ये सब स्ट्रगल वर्थ इट था। आपको दिखाता हूँ आगे कैसा है। भगवान की तरफ उंगली नहीं करते तो उस तरफ है ओम पर्वत। ये इस कैमरा तो अच्छा दिखा नहीं पाएगा, बट आंखों से तो साफ दिख रहा है ओम की प्रकृति बनी हुई। तो ये है, अभी तक की जर्नी टफ़ थी, ऐसा लग रहा है अभी वर्थ इट थी, क्योंकि शायद भगवान ने बुलाया था इसलिए हमने कर लिया यहाँ तक, क्योंकि बहुत जगह टफ़ टेरेन था बाइक के लिए स्पेसिफिकली। तो यही है, अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। तो भगवान का घर देख लिया, अब तो आगे ज़िंदगी अच्छी चलेगी। चलो आगे मिलते हैं। तो आंटी जी को करते हैं बाय बाय। आंटी जी ने बहुत सारी कहानियाँ बताई। आंटी जी अपने 70s में हैं, फिर भी इतनी भयंकर जगह पे आके इनने यात्रा पूरी की है। तो ऐसा ही जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर भी लाइफ में। और जो लोग कहीं घूमने को नहीं जाते उनको इनसे सीखना चाहिए कि लाइफ में जो भी जितने भी पल हैं हमें वो खुशी से ऐसे घूम फिर के बिताने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और एक लाइफ मिली है हमें, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है आंटी जी, मिलेंगे। आपका खूब खूब आभार। वो बोलते हैं ना कि वो टीवी सीरियल में आता है ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ। तो हम जुलाई में ब्रेक के बाद मिलते हैं। जरूर, ठीक है आंटी बाय जी, बेटा। बाय बाय। यहाँ से भी दिख रहा है ओम पर्वत। हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है, हम ट्राई कर रहे हैं बाइक से के साथ ओम पर्वत का शॉट आए, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी इतना साथ दिया बाइक ने, तो एक तो डिज़र्व करती है ये भी फ़ोटो। और ये टेरेन तो बहुत ही भयंकर है। यही रोड पे जहाँ पे हम रुके थे आगे, उसके आगे जाती है लिपू लेक। ये इंडिया का आखिरी विलेज था, इसके आगे हम लोग को अलाउड नहीं है, वहाँ सिर्फ आर्मी, ITBP ये सब जा सकते हैं। और चाइना बॉर्डर यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है। तो आप जो ये जिगजैग रोड देख रहे हो, ये इन फ्यूचर क्या होगा कि यहाँ से एक रोड जाएगी नीचे और पूरा जाके आगे तक जाएगी। वहाँ पे एक बेस है, वहाँ पे मंदिर बनेगा ओम पर्वत के, मतलब उसके मतलब पूजा पाठ के लिए, भगवान शिव के लिए। तो वो कोई अगली इसके बाद आएगा तो क्या पता उसको डायरेक्टली यहाँ जाने का भी मौका मिले। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, हम जब अगली बार आएँ क्या पता तब शुरू हो जाए और सामने रहे हमारे भगवान ओम पर्वत। वाह, ये है हमारी पहाड़ी भेड़ें, कितनी सारी हैं। वो भी कंफ्यूज है, हम भी कंफ्यूज है, जाना कहाँ। तो अभी हम पहुंच गए वापस गुंजी और हमने की ओम पर्वत की यात्रा। रुके हैं वही आंटी के यहाँ, ये खा रहे हैं, पराठे खा के निकलते हैं आगे को। इस रास्ते हम गए थे ओम पर्वत। रास्ता तो थोड़ा ख़राब है, बाइकर्स के लिए तो टफ़ है, 2 लोग जा रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से जाने में पहले पड़ता है काला पानी, काला पानी के बाद पड़ता है वही नाभी, और वहीं से दिखते हैं ओम पर्वत के दर्शन, वहीं से होते हैं, वहीं तक आखिरी हम जा सकते हैं। उसके आगे 12 किलोमीटर में रहता है चाइना बॉर्डर। फिर तो मतलब वहीं तक हमारा लास्ट है जहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ आर्मी, SSB इन लोगों के कैंप्स हैं। और उसके आगे पड़ता है फिर लिपू लेक, जहाँ कैलाश मंसूर का लास्ट लेके जाएंगे, वहाँ से आगे शुरू होगी फिर चाइना वाली जो भी यात्रा है। तो यहाँ तक के लिए चाहिए होता है इनर लाइन परमिट जाने के लिए ओम पर्वत और आदि कैलाश के लिए। वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आपको सिर्फ वो परमिट बनाना होता है धारचूला से, तहसील से। तो यही मतलब लगभग जानकारी है जो भी कुछ है।
ज़्यादा टाइम यहाँ पे 4 जगह पे आपकी चेकिंग होगी, मतलब परमिट देखा जाएगा। पहले यहीं पे गुंजी से थोड़ा सा आगे निकलते चेक होगा एक बार, वो SSB चेक करेगा। उसके बाद आगे आप जाओगे तो काला पानी में वहाँ पे ITB भी चेक करेगा। उसके बाद आप थोड़ा और आगे जाओगे तो आर्मी चेक करेगा काला पानी में ही। उसके बाद आखिरी चेकिंग होती है, वो करता है SSB टॉप पे नाभि के पास। तो यही था थोड़ा अपडेट। अब हम यहाँ खाते हैं पराठे, फिर निकलते हैं आगे को। चलो बाय बाय।